Hello all students, welcome to the session 10th of DLR for IPMAT Indore examination. Students, welcome to Icon Career Education. My name is Arpit Soni, your DLR mentor. Students, हम लोग पहुंच चुके हैं 10th सेशन पर और जहां हम डिस्कस क्या कर रहे हैं सर DLR सेट्स जो कि हमारे एग्जाम में हमको हेल्प करेंगे जो एक्चुअल DLR सेट आएगा हमारे एग्जामिनेशन में। डेफिनेटली यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो स्किल्स आपको एक्वायर करोगे आप लोग वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चलो साथ ही में एक और चीज बता देता हूँ, डीएलआर जो सेक्शन है ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उससे इजियर वर्जन ही आएगा आईपीमैट रोहतक के अंदर, जिपमैट के अंदर या अदर एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन सर अगर हम एक अच्छे एग्जामिनेशन के अच्छे अगर अपन एक अच्छे एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे तो बाकी एग्जाम्स थोड़े से हमारे लिए डुएबल होंगे, उनको क्रैक करना हमारे लिए हाँ हाँ सर करा तो जा सकता है, थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, चलो आज का सेट है डीआई सेट, पैराग्राफ पर बेस्ड है, आप अच्छे से सेट को रीड करें। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस then these are the three questions that I will be putting in front of you and these are the next three questions, okay, and we'll be looking at each and every question, okay। चलो अच्छे से देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं है। चलो, so the following bar chart shows the monthly expenditure of a family comprising of 5 persons over a period of 7 months during the 3 different years। 3 different years हैं और इनका 7 महीने का डेटा गिवन है, कितना कितना ये खर्च कर रहे हैं, इतना कुछ ना कुछ गिवन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन एनी ऑफ द गिवन ईयर्स, कौन सा भी ईयर, विच मंथ सीज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ। कोई सा भी साल हो सकता है, लेकिन इनमें से वो कौन सा मंथ है जिसने प्रीवियस मंथ के बेसिस पे मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज शो किया है। फेब्रुवरी, सर फेब्रुवरी को देखो यहाँ पे 306 से 300 नहीं सर, 1998 तो काम नहीं करेगा, 300 से 300 नहीं सर, 312 से 312 नहीं सर, तो फेब तो आंसर नहीं है क्योंकि फेब में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा। मार्च, सर मार्च को कंपेयर करेंगे इससे 300 से 300, 300 से 300, 312 से 315, हाँ सर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, 3 का इंक्रीमेंट है ऑन द बेस ऑफ 312। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। सर अप्रैल, सर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अंदर सर 300 से 306, नाइस, 6 का अपॉन 300। अब सर 3 अपॉन 312, 6 अपॉन 300, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो 300 से 312, वेरी नाइस, 12 का इंक्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ 300 और 315 300, मतलब अभी तक मुझे मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहां मिल रहा है, अप्रैल मंथ में। और ईयर कौन सा है, 1999, लेकिन ईयर मैटर नहीं करता है। लास्ट जून, तो जून को देखो तो 300 से 306, ये तो यहाँ पे मुझे 312 मिल रहा है, तो 318 से कम हो गया, 16 से कम हो गया, मतलब सर ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल मंथ इज द आंसर जिसमें मुझे क्या मैक्सिमम इंक्रीमेंट मिल रहा है इन एनी ऑफ द गिवन ईयर्स, और ईयर्स को स्पेसिफाई करो, इट इज 1999। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम चाहें तो विजुअल इंस्पेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, हमको हर बार ऐसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं डीआई वाले सेट्स को। व्हाट इज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द होल फैमिली इन द ईयर 2000, कि जो पूरा 2000 ईयर है इसमें इनका एवरेज मंथली ईयर कितना है। 2000 का मतलब ये, मतलब सर इसका 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 इन सब का सम कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऑप्शन है सी एंड डी, जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ये हमारा आंसर है। अभी आंसर क्यों है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है होल फैमिली, नहीं ईयर 2000 में प्रॉब्लम है। सर ईयर के अंदर होते हैं 12 महीने और हमारे पास में गिवन डेटा कितने का है, 7 मंथ्स का। कुछ लोगों को लगेगा कि सर कितनी सिली बात कर रहे हो आप लोग, मतलब ऐसी बात कौन करता है, मतलब अपन छोटे बच्चे थोड़ी है। नहीं, मेरी बात को समझो, इट इज कि हमको यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है क्या पूरे साल का डेटा है, 7 मंथ्स लिखा हुआ है ना। 7 जानते हो आप लोग, जो 6 के बाद आता है 8 के पहले आता है, 7 का मतलब 12 तो नहीं होता ना। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि साल की बात आप कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मैं 30 बच्चों का तुम्हें मार्क्स बता दूं, फिर कहूंगी पूरी क्लास का एवरेज बताओ, उस समय भी तुम ऐसा कहोगे कि नहीं सर उन 30 बच्चों का निकाल लेते। सबका डेटा चाहिए ना तुम लोगों को, दैट इज व्हाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप लोगों ने सब चीज को ऐड करके करा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर आपने थोड़ा सा वर्क किया, लेकिन आंसर गलत है। इन अप्रैल 2000, अप्रैल 2000 की बात चल रही है, अप्रैल 2000 316 की बात कर रहे हैं सर। What was the percentage increase in the expenditure over April 1999? तो 312 से 316 हो गया सर, 4 का इंक्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ 312। सर कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ सर
तो कैंसिल करेंगे तो 1 बाय सर ये 7, 32 का मतलब 78, 1 बाय 78, 1 बाय 78। मुझे बताओ 1 बाय 80 कितना होता है? 1 बाय 80 कितना होता है? इट इज 1.25%। 1.25% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 1.2% इज द आंसर। 1 बाई 80। अब देखो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 बाई 8 कितना होता है? 12.5%। 1 बाई 80 कितना हो जाएगा? 1.25%। और सर 1 बाई 80 से थोड़ा सी तो मतलब आसपास बैठ रहा है ना, 1 बाई 78। हाँ मतलब वैसे 1.25 से बड़ा आएगा आंसर, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर आई वुड से विल बी 1.2%। ठीक है, चलो। Which period has shown the same change in trend across all the given 3 years? The same change in trend का मतलब है देखो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, एक होता है कांस्टेंट। तो हमको कौन सा वो पीरियड जिसमें सेम ट्रेंड मिला है तीनों साल के अंदर, जैसे फेब से मार्च देखते हैं। अगर आप फेब से मार्च को ऑब्जर्व करो तो फेब से मार्च 300 से 300 कांस्टेंट, 300 से 300 कांस्टेंट, 312 से 315 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट इंक्रीमेंट ट्रेंड, तीनों ट्रेंड क्या हो गए? मतलब दो सेम है लेकिन एक अलग है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर? सेम ट्रेंड नहीं है तीनों सालों के अंदर। फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा सर। मार्च अप्रैल, सर मार्च 300 से 306 इंक्रीमेंट, 300 से 312 इंक्रीमेंट, 315 से 316 इंक्रीमेंट। तीनों ही ईयर्स में इंक्रीमेंट वाला ट्रेंड मिल रहा है। इसका मतलब इट इज शोइंग सेम ट्रेंड अक्रॉस ऑल द 3 इयर्स। दैट इज व्हाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उनको आप चेक कर लेना, आपका आंसर गलत ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? 1998 के अंदर मई से जून वर द 2 consecutive months during which the expenditure was the maximum। 1998 के अंदर मई और जून के अंदर 2 consecutive months है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर मैक्सिमम था। देखा जाए तो यहाँ पे 306 से 300 ये भी मैक्सिमम है, 300 से 300 से ये भी मैक्स। देखो जून और जुलाई में कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे 300 306, यहाँ पे 300 से 306। तो मतलब सर दिस वन इज नॉट द करेक्ट पॉइंट, नॉट करेक्ट। ड्यूरिंग May June 1999 the expenditure was the maximum for the year। May June 1999 318 300 नहीं सर, यहाँ पे 312 और 318 है। इन दोनों का उठाओगे तो ज्यादा आएगा इन दोनों से। डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। Expenditure during January February was same in 1999 1998 as 1999। जनवरी से फरवरी 1998 के अंदर, 1998 के अंदर कितना है सर? 306 और 300। हाँ सर, और यहाँ पर कितना है? 300 300। नहीं सर, सेम नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये भी गलत है, नन ऑफ दीस। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हमने डीआई का सेट सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड आ सकता है, जहां पर आपने कोई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी नहीं करी, लेकिन कुछ चीजें डेफिनेटली अपन माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा पेन पेपर को भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द सेट फ्रॉम माय साइड जिसमें अपन डिस्कस किया डीआई सेट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन डेफिनेटली रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर डाउट। साथ ही में आप पर्टिकुलर इस चैनल पे और किस तरह का लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हो, किस तरह के वीडियोस चाहते हो मेरे से, डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डेफिनेटली मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन दोस टॉपिक्स। साथ ही में मैं आईपीएमआर रोहतक और जिपमैट जैसे क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा इस चैनल पे। मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर लें और मिलते हैं अपन जल्दी। तब तक आपको अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कॉन्टैक्ट करें। डेफिनेटली आवर टीम विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड विल रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।